हेलो दोस्तों। मैं बबलू कुमार अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की तरफ। आज आपका न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, जो है दोस्तों आपका टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। ठीक है, यानी इसमें देखो चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस होता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो हमारा टाइम है ना, टाइम होता है समय, यह समय, स्पीड होती है चाल और डिस्टेंस होता है हमारा दूरी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो तुमको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, तो हम आपको आज पढ़ा रहे हैं दोस्तों बेसिक से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें बताएंगे आपको हम। तो देखिए दोस्तों, देखिए ये हमारा हो गया दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब इसमें हम चलेंगे, दूरी बराबर हमारा होता है चाल गुणा समय। तो देखिए, अब जब हमारे यानी हमें दूरी निकालनी हो तो हमें चाल और समय दिया हो तो दोस्तों हम दूरी निकाल सकते हैं, यानी चाल का और समय का गुणा करके हमारी दूरी निकल के आएगी। और दोस्तों हमें जब जैसे हम इधर चाल ले आएंगे दूरी के नीचे, दूरी और चाल अगर इधर से इधर लाएंगे तो दूरी के नीचे आएगी, ये अपने बट्टे में आएगी और इधर बचेगा समय। तो दोस्तों ये समय निकल आएगा, यानी दूरी में चाल से, हमें दूरी दे रखी है, चाल दे रखी हो तो दूरी में चाल से भाग दे देंगे तो दोस्तों हमारा समय निकल के आ जाएगा। ठीक है, और अगर जैसे हमने इधर चाल लिया है वैसे ही समय को भी ले सकते हैं, दूरी के नीचे हम समय को भी ले सकते हैं, तो हमारा इधर बचेगा चाल। दोस्तों देखिए, हम आपको याद करने के लिए बता रहे हैं ये सब कुछ। ठीक है, याद कैसे रखोगे आप, जैसे आपने अभी तक पढ़ा होगा कि समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल और चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे समय। दोस्तों इस तरह से आप कभी कभी भूल भी जाते हो। तो देखिए हमारा दूरी बराबर, बस इतना याद रखना, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, यानी चाल और गुणा का समय कर दोगे तो आपकी दूरी निकल के आती है। तो दोस्तों आपको उल्टा याद रखना है, ऐसे याद नहीं रखना है कि हमें चाल का फॉर्मूला पूछे तो दूरी बट्टे समय, ऐसे नहीं। आपको रखना है कि दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल आ गया, हमारा बचा क्या समय, तो दोस्तों ये समय का फॉर्मूला होता है। और दूरी बट्टे समय हमारा बचा क्या चाल, तो ये चाल के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसे। ठीक है, यानी दूरी के नीचे अगर हम समय लगा देंगे तो हमारा चाल बचेगा, तो ये चाल के लिए फॉर्मूला हो गया। और दूरी के नीचे अगर हम चाल लगा देंगे तो वो समय के लिए होगा, दूरी के नीचे समय लगा देंगे तो वो चाल के लिए हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, हम आपको बताते हैं। अच्छा दोस्तों एक बात देखिए, अगर आपको जैसे हमारा दूरी गुणा चाल गुणा समय दिया है, ठीक है, तो जैसे हमें बोल दे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है हमने, आपने कहीं जगह देखा होगा दोस्तों, जो हमारी गाड़ियां होती हैं उनके जो मीटर लगे होते हैं उनमें भी स्पीड लिखी होती है, तो उसमें लिखा होता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा जो हमारा पीछे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है हम आपको बताते हैं आज। इसका मतलब ये है कि किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है तो इसका मतलब है कि एक घंटे में हम या हमारी गाड़ी 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। कितनी दूरी, एक घंटे में, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, तो इसका मतलब है कि हमारी गाड़ी जो है एक घंटे में, इसका मतलब है एक घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, 90 किलोमीटर। ठीक है, अगर पूछ लेंगे कि 2 घंटे में कितना तय करेगी दोस्तों, यानी एक घंटे में 90 किलोमीटर तय कर रही है, तो 2 घंटा पूछ लेगा दोस्तों, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 घंटे से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, इस घंटे से घंटा कट जाएगा और आपका हो जाएगा 180 किलोमीटर। ठीक है, 180 किलोमीटर, न कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से अगर बोल दें 180 किलोमीटर प्रति घंटा देता तो दोस्तों आपकी वो चाल हो जाती, स्पीड हो जाती, लेकिन आपको दिया हो गया 180 किलोमीटर, तो ये आपकी दूरी होगी। ठीक है, चलते आगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको चाल दे दी जाए, देखिए हमको चाल दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे दी हमको। इस तरीके से क्वेश्चन में पूछ लेता है दोस्तों, सीधे सीधे नहीं पूछता है। जैसे
10 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया और दूरी पूछ ले और समय दे दिया हमें मिनट में या सेकंड में दे दिया, जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय दे दिया हमें 360 सेकंड दे दिया है या 3600 सेकंड मान के चलो, ठीक है। अभी हम तुम्हें बता रहे हैं 3600 सेकंड दे दिया जाए और पूछ ले दोस्तों तो दूरी कितनी होगी। तो हमने बताया है कि दूरी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय होता है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, दूरी निकालनी है ना। तो चाल हमें दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और गुणा कर दोगे समय, कितना दिया है 360। दोस्तों अगर इस तरीके से निकालोगे तो आपका ये हो जाएगा 3600। अब दोस्तों आप इसे ये नहीं बता सकते हो, ये आपका सेकंड में है, ठीक है, ये आपका सेकंड में है और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपका आ गया 3600 आ गया दोस्तों। अब इसे 3600 को अब हम कैसे निकाल लेंगे कि हमारा ये किलोमीटर में या मीटर सेकंड में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब आपको इसके लिए आपका यानी इस तरीके से निकालोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको इसके लिए ये करना है कि आपको जो वैल्यू दी है दोस्तों वो दोनों हमारी एक ही यूनिट में होनी चाहिए, ठीक है। कैसे कि अगर हमको चाल दी है, हमको 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दी है दोस्तों, तो हमारा समय किस में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए, ठीक है, न कि सेकंड में। अच्छा 10 किलोमीटर प्रति घंटा यानी हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है तो हमारा समय घंटे में होना चाहिए। और अगर हमारी चाल को किलोमीटर की बजाय मीटर प्रति सेकंड में देता तो हमारी दोस्तों समय सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। ये आपको विशेष याद रखना है। यानी अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए तो कोई गाड़ी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 3600 सेकंड लेती है, तो वो कितनी दूरी तय कर रही है। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसे आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में, या फिर आप इसको घंटे में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे घंटा ही दे देता, 3600 घंटा दे देता, ठीक है दोस्तों, 3600 घंटा दे देता तो आप आसानी से निकाल लेते सीधे सीधे गुणा करके। लेकिन हमने बताया है आपको कि जब हमारी दूरी पूछ रहा हो और हमें समय और चाल दिया हो दोस्तों, दोनों की यूनिट कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि जब हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी है तो समय हमारा घंटा में होना चाहिए, और अगर हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो हमारी चाल सेकंड में ही होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम आपको बताते हैं कैसे चेंज करोगे। देखिए चेंज करने का तरीका बताते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है इस तरीके से, चलिए दोस्तों देखिए आपको करना क्या है कि हम आपको बताते हैं चेंज कैसे करते हैं। चेंज करने की ट्रिक बताते हैं, बहुत आसान सी ट्रिक है दोस्तों, जिससे आपको पेपर करने में आपका क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों, देखिए आपको इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, बना लेना है दोस्तों। हम आपको बता रहे हैं बना करके, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं आपको बता रहे हैं दोस्तों, एक ही तरफ रखिए, इसे मत बनाइए। एक साइड में लिख लीजिए आप मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और एक तरफ लिख लीजिए दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक तरफ मीटर प्रति सेकंड और एक तरफ किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों देखिए आपको करना क्या है, यहाँ से शुरू करना। आपको 5 के पहाड़ा तो याद ही होगा कि 5 दूनी 10 होता है, 5 तिया 15 होता है, 5 चौका 20 होता है दोस्तों। और आप आगे भी निकाल सकते हो, 5 हम 25 होता है, और भी आगे निकाल सकते हैं आपको जहां तक याद हो वहां तक। और दोस्तों इसमें 5 से 5 की टेबल लिखनी, यानी 5 का पहाड़ा, और इसमें आपको लिखना है 18 का। 18 दूनी 36, 18 ती 54 होता है, 18 चौक 72 होता है, 18 पाई 90 होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको हमने लिख दिया। अब आपको याद कैसे रखना है, ठीक है, आपको याद कैसे रखना है। देखिए दोस्तों देखो, कोई वस्तु यानी कोई हमारी चाल है, अगर हमको 18 किलोमीटर प्रति घंटा में दे दी जाए और आपसे पूछ ले क्या उससे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए दोस्तों, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना है। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया है और मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है दोस्तों, तो 18 का होगा हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है दोस्तों।
यानी 18 का पूछ ले तो 5 मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों पूछ ले हमें दे रखा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे रखी है, और पूछ ले कि इससे मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में पूछ लेगा तो दोस्तों 54 का यानी 18 तिया 54 होता है दोस्तों। तो आपको 5 की टेबल यानी 18 54 3 बार हो गया, तो 5 की टेबल भी 3 बार पढ़ दीजिए दोस्तों, कितना जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों देखिए ये क्या होता है, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब अभी हमने आपको बताया है कि इसका मतलब होता है कि हम 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। कितनी दूरी तय कर रहे हैं दोस्तों, 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। और अगर छोटा यूनिट निकालेंगे, छोटा यूनिट जैसे हमें ये तो किलोमीटर यानी ये घंटे में है और किलोमीटर में यानी 1 घंटे का एवरेज है हमारा, 1 घंटे में हम 54 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहे हैं। लेकिन हमसे मीटर प्रति सेकंड में पूछा जाए तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे निकालोगे दोस्तों, तो कितना होगा 15 मीटर प्रति सेकंड होगा। उसका मतलब होता है 15 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों इसका मतलब होता है कि हम 1 सेकंड में दोस्तों 15 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। कितनी, 15 मीटर की दूरी, कितने में, 1 सेकंड में। यहाँ पे 1 घंटे में 55 किलोमीटर की दूरी, और यहाँ पे 1 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। दोस्तों दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये छोटा यूनिट है हमारा नापने का और ये बड़ा यूनिट है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है दोस्तों, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से 5 की टेबल है, 18 की टेबल है। ठीक है दोस्तों, यानी इधर हमारा छोटा यूनिट तो छोटा टेबल, बड़ा यूनिट है तो बड़ा। ठीक है, इतना याद रखना है। यानी 18 36, आप इसे कहीं तक भी ले जा सकते हो, 18 से जहां तक आपको याद हो वहां तक निकाल सकते हो। अच्छा दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमारा, जैसे हमारा यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 36 है। दोस्तों आपको ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। ठीक है, अगर इसकी बजाय आपको ये 18 की टेबल नहीं दी रखी हो तब क्या करोगे, जैसे आपको दे दिया जाए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया जाए, तब कैसे निकालोगे। तो अभी 18 की पहाड़े में तो आता नहीं है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको हम बताते हैं दोस्तों, बने रहिए अंत तक हमारी वीडियो में, भाग के मत जाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं। ये आपका 5/18 और 18/5। ठीक है दोस्तों, आपने बहुत पढ़ा होगा 5/18, 18/5। और दोस्तों इसमें कन्फ्यूज ये होता है कि हमको जब जैसे किलोमीटर में दे दिया जाए और मीटर प्रति सेकंड में पूछे दोस्तों, ये कन्फ्यूज होता है कि अब हमको याद नहीं रहता है कि 5/18 से गुणा किया जाए या 18/5 से गुणा किया जाए। ठीक है, 18/5 से गुणा किया जाए या 5/18 से गुणा किया जाए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम बताते हैं आपको करना क्या है दोस्तों। इसके लिए आपको ये करना है कि देखिए, जैसे आपको यहां से यहां, ठीक है, आपको यहाँ पे दे दिया है किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे दे दिया है मीटर प्रति सेकंड, हमने लिख लिया। ठीक है, ये लिख लिया किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे लिख लिया मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, इतना सा याद रखना है कि दोस्तों देखो, जब हम बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे, बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे, जैसे हमको दे दिया जाए कि हमारा यहाँ पे कुछ दे दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया जाए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा में हमारी कोई चाल है, और पूछ रहे दोस्तों कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा। ठीक है, ऐसे करके पूछ रहे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ये करना है कि अगर हमको बड़ा दे दिया है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है हमारा और मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, छोटा होता है, तो बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हमको छोटे से ही गुणा करना करना है। क्या करना है, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो छोटे से गुणा करना है, और अगर छोटे से बड़े की तरफ आएंगे, जिसकी तरफ जाना है दोस्तों उसी का गुणा करना है। बड़े की तरफ जाएंगे तो बड़े से गुणा करना है, छोटे की तरफ जाएंगे तो छोटे से गुणा करना है। देखिए अभी हम बताते हैं आपको कैसे, किस तरीके से करना है आपको छोटे से बड़े में गुणा। ठीक है, जैसे आपको देखो हम बताते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दोस्तों ये मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, इस तरीका से दे दिया, इस तरीका से पूछ लेता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर सेकंड में कितना होगा। दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे, इस तरीके से भी आ जाते हैं, पूछ लेता है कभी कभी, तो हम बताते। देखिए दोस्तों सबसे पहले करना क्या आपको,
90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है हमें, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है। तो देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है हमको और मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है। तो दोस्तों हमने क्या बताया था कि बड़े से छोटा पूछेगा, बड़े से छोटा पूछेगा तो छोटे का गुणा करना है, और अगर बड़े छोटे से बड़ा पूछेगा तो बड़े का ही गुणा करना है। दोस्तों एक बात और याद रखना, इसमें ये बताइए पहले कि ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है। तो दोस्तों आप एक बात का याद रखना, जैसे हम 5 से अगर इसमें भाग देंगे, इसका मतलब क्या होता है, पहले ये देखिए 18/5 लिखा है, तो इसका मतलब यही तो है कि हमें इसमें इसका भाग देना है, ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि इसमें इसका हमें इसका भाग देना, या ऐसे समझ लो कि हमारी कोई 18 वस्तुएं हैं और वो हमें 5 लोगों में बांटनी है, बराबर बराबर, ठीक है। हमारी कोई 18 वस्तुएं हैं या 18 रोटियां हैं और हमें 5 लोगों में बराबर बराबर बांटनी है दोस्तों। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 या 15 और आपका बचेगा 3, 10 में लगाएंगे और 3 5 का 3.6 किलोमीटर ये किलोमीटर में हो या मीटर प्रति सेकंड में हो, उससे हमें अभी कुछ लेना देना नहीं है। यानी हमें तो अभी बांटना है 5 लोगों में बराबर बराबर, तो यानी 3.6 आएगा बराबर बराबर, यानी 5 लोगों में बराबर बराबर बांटेंगे तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 3.6 आएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर इसे सॉल्व करोगे, यानी ये हमारा 5 वस्तुएं हैं यानी 5 रोटियां हैं और ये हमें 18 लोगों में बांटनी है, तो दोस्तों थोड़ा कम आएगा, यानी 1 से भी कम आएगा, 1 से भी कम आएगा दोस्तों। तो हमारा क्या हुआ, ये छोटा हो गया और ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है, ये वाला बड़ा हो गया, ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है, ये बड़ा और ये छोटा है। तो देखिए अब हमने आपको पूछा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो कितना होगा, ठीक है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और 2 यानी हमें ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो हमने बताया था कि छोटे की तरफ जाना है दोस्तों। अगर हमें बड़ा दे दिया है, ये बड़ा दे दिया है और छोटे के बारे में पूछे तो हमें छोटे से ही गुणा करना है, और बड़ा दे दिया है, सॉरी छोटा दे दिया है और बड़ा पूछे तो बड़े से ही गुणा करना है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, बड़ा वाला दे रखा है, ठीक है, बड़ा वाला दे रखा है दोस्तों। तो इसमें किससे गुणा करेंगे, हमें छोटे की तरफ जाना, छोटा पूछ रहा है तो किससे गुणा करेंगे, छोटे वाले से गुणा, यानी हम इसमें किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो 18 से ये कट जाएगा, 5 बार आपको हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या था, 90 किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी थी और हमें निकालनी थी वो मीटर प्रति सेकंड में चाल निकालनी थी, तो 25 मीटर प्रति सेकंड में निकल के आ गई आपकी चाल, ठीक है। अब वहां से देख सकते हो जो हमने आपको ट्रिक बताई थी, वहां से सीधे भी कर सकते थे, ये इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि 18 तो 90 तो हमारा 18 की पाड़े में भी आता है, तो 18/90 5 बार होता है दोस्तों, और फिर हमें 5 की भी टेबल 5 बार पढ़नी पड़ेगी, तो 25 होता है, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। इस तरीके से आपको अगर दे दिया जाए कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दे दी हमें, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दे दी और पूछ ले कि मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा दोस्तों, 18 दूनी 36, 2 बार उधर पढ़ेंगे 5 की टेबल 5 बार तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अच्छा अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछ ले, किलोमीटर प्रति घंटा में निकलवा ले, जैसे आपको दे दिया जाए 20 मीटर प्रति सेकंड दे दिया जाए कि हमें दोस्तों 20 मीटर प्रति सेकंड में चाल दे दी, हमें चाल दे दी है 20 मीटर प्रति सेकंड की दे दी है, और हमें पूछ ले कैसे किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, 5 चौका 20 होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, 5 चौका 20 होता है, 4 बार गया तो 18 का पारा हमें 4 बार पढ़ना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, देखिए आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, हाँ एक बात तो रही गई आपकी अभी कि जो 18/5 और 5/18 हमारा आता कहाँ से, ये हम आपको बता दें कि जैसे ये है हमारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका मतलब हो गया कि हम 1 घंटा में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, 1 घंटे में क्या कर रहे हैं दोस्तों, 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, यानी चींटी के समान, ठीक है, यानी 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रहे हैं दोस्तों। यानी इसका मतलब क्या होता है हमारा, इसका मतलब ही बट्टा होता है, इससे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 घंटा 1 किलोमीटर बट्टा में 1 घंटा, इसमें कोई फर्क अंतर नहीं है, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा या 1 किलोमीटर बट्टा में 1 घंटा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये हमारा 1 किलोमीटर दिया है, हम 1 किलोमीटर में अगर मीटर देखेंगे तो दोस्तों कितना होता है हमारा
1000 मीटर होते हैं, तो हमने ये 1 किलोमीटर 1000 मीटर में चेंज कर लिया। और 1 घंटा में हमारी सेकंड कितनी होती है दोस्तों? 3600 सेकंड होती है। 3600 सेकंड होती है ये सेकंड। ठीक है, हमें क्या करना है दोस्तों? हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 2 से ये कट जाएगा 5 बार, 2 से ये कट जाएगा 18 बार। ये हो जाएगा आपका 5 मीटर बट्टा में 18 सेकंड। इसे आप लिख सकते हैं 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों इस तरीके से आपका आता है। अच्छा, आपको जो ये तो हमारा आ गया 5/18, जो 18/5 दे देता दोस्तों, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो? यहाँ से यानी मीटर, हमको मीटर दे दिया, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, और मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे और सेकंड को घंटे में चेंज करेंगे। इस तरीके से आप उसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलते थोड़ा सा आगे। देखिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कुछ थोड़ा सा अलग, कि जैसे अब आपको दे दिया जाए दोस्तों समय और चाल। क्या दे दिया जाए? समय और चाल। दोस्तों हम अब चलते हैं, शुरू से चलते हैं, टाइप 1 लेते हैं पहले। टाइप 1, टाइप फर्स्ट लेते हैं दोस्तों। टाइप फर्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि हमें 2 चाल दे दी जाए। क्या दे दी जाए? 2 चाल के अनुपात दे दिए जाए, या ऐसे समझो कि 2 चाल है हमारी। पहले ऐसे समझो कि हमें 2 चाल दे दिए। ठीक है, यानी हमारी चाल है और हमें समय पूछ ले। क्या पूछ ले? समय। तो आपको याद रखना है कि चाल और हमारा जो समय होता है, चाल एवं समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? उल्टे होते हैं। ठीक है, यानी आपको ये याद रखना है कि चाल एवं समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, चाल एवं समय एक दूसरे के दोस्तों उल्टे हो गए, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। किस लिए दोस्तों? इस पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, वो हम आपको बताते हैं कैसे पूछ लेता है। कि जैसे आपको दे दिया जाए कि एक गाड़ी है हमारी, या 2 गाड़ी है, या 1 गाड़ी है। ठीक है, जैसे दोस्तों देखिए, हमने आपको बताया है कि जो हमारी चाल और समय होते हैं वे दूसरे के उल्टे होते हैं, या विक्रमानुपाती बोल सकते हो, समानुपाती बोल सकते हो। उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? उल्टे, सॉरी समानुपाती नहीं होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को उल्टे होते हैं। वो कैसे होते हैं? जैसे हमने आपको क्वेश्चन लिख दिया कि 2 गाड़ी के चाल का अनुपात 3:4 है। दोस्तों 2 गाड़ी हैं, उनकी चाल अलग अलग है। एक की चाल 3 है, एक की चाल 4 है। तो एक निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय पूछ रहा है दोस्तों। एक निश्चित ही दूरी है, कोई मतलब बराबर दूरी है, दोनों गाड़ी एक ही दूरी को तय कर रही हैं, तो उन दोनों को समय कितना लगेगा, यानी अनुपात में ही पूछ रहा है। उनकी चाल और समय का अनुपात क्या होगा दोनों गाड़ियों का दोस्तों। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, हमने आपको पहले ऊपर लिख दिया है कि चाल एवं समय एक दूसरे को उल्टे होते हैं। ठीक है, तो हमें दे दिया है फर्स्ट गाड़ी और सेकंड गाड़ी की चाल दे रखी है 3:4। ठीक है, ये क्या हमारी चाल। हमें पूछ रहा है दोस्तों समय का अनुपात। क्या पूछ रहा है? हमें समय का अनुपात पूछ रहा है। तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि ये कैसे होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो हमारा समय फिर कितना हो जाएगा दोस्तों? उल्टा हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4:3। यानी आपको ये विशेष याद रखना, बस इतना याद रखना है कि चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? उल्टे। अच्छा, ऐसे ही और आपको दे दिया जाए, इसी तरीका से और भी पूछ सकता है। जैसे पूछ दे कि ए और बी की चालों का अनुपात 10:20 है। ठीक है दोस्तों, कितना है? 10:20 है, या इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम, कितना? 1:2। ठीक है, 1:2 है। तो ऐसे ही बोल दे कि एक निश्चित दूरी को तय करने में, एक निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ये पूछना है। तो दोस्तों हमने बता दिया है, हमारा ए दिया है और बी दिया है, इनकी चालों का अनुपात कितना है? 1:2 है। ये चाल है हमारी,
और आपसे क्या पूछा, समय का अनुपात पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2:1 हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपको समय चाल दे के समय पूछ रहा है दोस्तों। अगर इसी तरीका से आपको यहाँ पे चालों की बजाय समय दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, समय दे दिया जाए इस तरीके से कि ए और बी के समय का अनुपात 1:2 है, तो एक निश्चित दूरी को तय करने में उनकी चालों का समय पूछ ले, चालों का अनुपात पूछ ले दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों। हमें अब क्या दे रखा है, यहाँ पे समय दे रखा है और क्या पूछ रहा है हमें, अब चाल पूछ रहा है, चाल। तो दोस्तों हमारी चाल भी क्या होगी, इतनी होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने आपको बता दिया पहले ही कि हमारी जो है चाल और समय एक दूसरे के कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है कि ए और बी, ये दोस्तों उसी टाइप का है, फर्स्ट टाइप का ही है कि ए और बी की चालों का अनुपात 2:5 है। यदि ए एक निश्चित दूरी को 30 सेकंड में तय करता है, तो दोस्तों इसी दूरी को तय करने में बी को कितना समय लगेगा, ये है दोस्तों। इसे चलते बताते हम आपको, दो तरीके से बताएंगे दोस्तों। ठीक है, दो तरीके से बताएंगे, एक तो हम आपको इसी ट्रिक से बताएंगे और एक दूसरी हमारी दूसरी ट्रिक से भी बताएंगे। दोस्तों देखिए, हमें अनुपात दे दिया है 2:5। ठीक है, यानी ये ए है और ये हमारा बी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है। ए और बी की चाल है हमारी, ये चालों का अनुपात दे दिया है हमें। और क्या पूछ रखा है दोस्तों, हमें बी का लगा समय पूछ रहा है, क्योंकि ए का समय दे रखा है हमें 30 सेकंड, यानी वो किसी दूरी को 30 सेकंड में तय करता है, तो बी का समय कितना होगा, हमें चाल दे दिया है 2:5। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ए की चाल 2 है और बी की चाल कितनी है, 5। ठीक है, ए की चाल कितनी दे रखी है हमें 2 और बी की दे रखी है 5, और हमें ए का समय भी दे रखा है। ए का समय कितना है, 30 सेकंड है। ए का समय 30 सेकंड दे रखा है हमें। अब दोस्तों देखिए, अगर हमें ए का चाल भी दिया है और ए का हमें समय दिया है, मान लिया हमें यानी ए का चाल दिया है और ए का समय दिया है, तो हम यहाँ से दूरी निकाल लेंगे। यानी हमारा दूरी कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 30×2, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, जिसे वो दोनों तय कर रहे हैं, क्योंकि एक निश्चित दूरी है और निश्चित दूरी को वो दोनों ही तय कर रहे हैं, लेकिन उनका चाल अलग अलग है, तो दोस्तों उनका समय भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो दोस्तों देखो, दूरी तो हमारी एक ही है, यानी दूरी निकल के आ गई हमारी 60। अब देखिए, हमारी दूरी यहाँ से इतनी निकल के आ गई 30×60 या 30×2, इसे हम 60 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या दे रहा है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, यानी हमारा 30×2, हमें क्या निकल के आ गई, ये दूरी निकल के आ गई। अब दोस्तों हमें बी का समय बताना है, तो समय के लिए क्या करना होता है दोस्तों, हमें चाल से भाग देना होता है, बताया था अभी हमने, चाल से भाग दे देंगे, यानी दूरी बट्टा चाल हो जाता है, तुम्हारा क्या हो जाता है, समय। यानी दूरी बट्टा में क्या हो जाता है दोस्तों, चाल, यानी स्पीड हो जाए D/S, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी बट्टा चाल हमारी क्या होती है, समय, और हमें समय निकालना है बी का। ठीक है, तो हमारा दूरी तो ये आ गई और हमें चाल कितनी दे रखी है दोस्तों, बी की 5। तो 5 से काट दोगे दोस्तों, कितना निकल के आ जाएगा, 12 सेकंड। यानी जिस दूरी को हमारा बी 30 सेकंड में तय कर रहा है, और उसी दूरी को हमारा बी कितनी सेकंड में तय कर रहा है दोस्तों, 12 सेकंड में तय कर रहा है। ठीक है, ये है दोस्तों आपका। आप इसे एक तरीका से और भी निकाल सकते हो, वो हम आपको देखो बताते हैं। आपको क्या करना है कि हमें दे रखा है ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, 2:5 दे रखा है। ठीक है, 2:5 दे रखा है हमें, क्या, ए और बी के अनुपात दे रखे हैं। और हमने आपको बताया था कि चाल और समय हमारे हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे को उल्टे होते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारी चाल दे रखी है, और अगर हम समय निकाल देंगे इनका, तो समय कितना हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। और हमें समय हमारा आ गया 5:2, और हमें ए का समय दे रखा कितना, 30, और यहाँ पे हमारा ए का समय कितना है, 5। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 = 30 के, लिख सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें ए का समय दे रखा है यहाँ पर, और हमारा यहाँ पे ए का समय कितना आ रहा है, 5। तो 5 = 30 के, 1 बराबर आ जाएगा 6, 1 बराबर 6 आ जाएगा। और हमें पूछा क्या है दोस्तों, बी का समय पूछा है, बी का समय यहाँ पे कितना दे रहा है, 2। तो 6×2 हो जाएगा बराबर 12 सेकंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो और यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं टाइप सेकंड की तरफ। आपका नेक्स्ट टाइप चलेगा अब आगे। आपका अगला टाइप है दोस्तों, देखिए आपका अगला टाइप है कि एक ही दूरी, जब एक ही दूरी दो
अलग अलग चालों से तय की जाती है। तो दोस्तों औसत चाल पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? औसत चाल। जैसे एक ही दूरी दो अलग अलग चालों से तय की जाती है। चालों से तय की जाती है तो औसत चाल। तो औसत चाल क्या होगी दोस्तों? आपको शायद पता होगी, क्योंकि इसके लिए एक बहुत फॉर्मूला है, बहुत सदियों से चला आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए औसत है कि 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सदियों से फॉर्मूला चला आ रहा है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, यानी जब कब के लिए ये, जब एक ही दूरी दे दी जाए और अलग अलग चालों से तय की जाए। कैसे तय की, चलते आपको एक सवाल करके बताते हम। 2xy अपॉन x प्लस वाई आपको दे दिया है दोस्तों, थोड़ा इधर लिखते हैं साइड में। 2xy अपॉन x प्लस वाई आपका फॉर्मूला है। जैसे दे दिया जाए कि ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी दूरी कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति ए से बी तक की दूरी कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और दोस्तों 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो कुल दूरी तय करने में लगी औसत चाल क्या होगी? ठीक है दोस्तों, ये है आपका कि ए से बी तक की दूरी, कोई व्यक्ति है ए से बी तक की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और उसी दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो दोस्तों उस दूरी को तय करने में उसकी औसत चाल क्या होगी? ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको बता दिया है पहले ही। आपका फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसे याद रखना। ये कब के लिए? जब एक ही दूरी दे दी जाए और उसके लिए चाल हमें अलग अलग दे दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमें क्या दे, 2 गुणा x और वाई, यानी हो जाएगा आपका 7 छिंगा 42 400, सीधे सीधे लिख लो 70 गुणा और आपका 60 बट्टे में आपका हो जाएगा 7 अच्छा होता है 13 130। ठीक है, ये हो जाएगा। नीचे हमने डायरेक्ट जोड़ दिया है दोस्तों। इसे अब 0 से 0 कट जाएगा आपका ये, और ये आपका हो जाएगा 140 गुणा 6 बट्टे में 13। कटने का है कुछ भी तो दोस्तों आपका ये पॉइंट में निकल के आएगा। इसे बोल सकते हैं 0 और 6 चौक 24 की 4 हासिल 2 6 840 बटा में 13, और इससे आगे सॉल्व करोगे तो आपको हो जाएगा 13 13 छिंगा 78, 13 छिंगा 78, और आपका बचेगा दोस्तों 6 हो जाएगा 13 चौक 52 पॉइंट आपका बच जाएगा दोस्तों, यानी 8 बचेगा, और आपका हो जाएगा 80, तो हो जाएगा 13 छिंगा 78, आपका बचेगा दोस्तों 2 13 एकन 13, यानी इतना हो जाएगा 64.61 किलोमीटर प्रति, दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, क्योंकि ये चाल है हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में हमें दे रखी है, तो ये भी हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से पूछ लेता है दोस्तों। जब इस तरीके से आपको पूछ ले तो आपको इस तरीके से इसका आंसर देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। हमको उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई तो दोस्तों इसे लाइक जरूर कीजिए, और दोस्तों इससे आगे आपकी नेक्स्ट वीडियो कल, यानी अगली क्लास कल चलेगी दोस्तों। कल थोड़ा संभल के आइएगा। कल दोस्तों हम आपको बताएंगे जहरीली ट्रक। ठीक है, जहरीली ट्रिक से हम आपको कुछ सवाल बताएंगे और जहरीली ट्रिक भी बताएंगे आपकी टाइम एंड डिस्टेंस की, इसलिए थोड़ा संभल के आइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। चलते हैं दोस्तों, थैंक यू।